मुझे पंजाबी तो आती नहीं है, पर मैं अब सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। सीख लूँगा। अभी मैं हिंदी में बोलूँगा, तो हिंदी में सबको समझ में आती है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे भी जो बॉलीवुड है उसने काफ़ी हेल्प कर दी है। सारी फ़िल्में जो है हिंदी में आती हैं, तो मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है, कम से कम हिंदी का जो प्रचार अच्छा हो गया है। अच्छा, आप लोग जो है जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, उस स्कूल में और दूसरे स्कूलों में कुछ फ़र्क आपको महसूस होता है क्या? कुछ गर्व का अनुभव होता है क्या? आप में से बताएँ कोई भी? या बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है, जैसा दूसरे स्कूल है वैसे ही ये स्कूल है, कॉमन? डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? फीस का डिफरेंस है? अच्छा, और क्या डिफरेंस है? ये तो डिफरेंस तो कहीं भी देखने को मिल जाता है। कुछ स्कूल जो है अपनी फ़ीस को हाई रखते हैं, कुछ लो रखते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। कोई गर्व करने वाला डिफरेंस है आपके पास? गर्व की अनुभूति? स्पोर्ट्स? अच्छा। अच्छा। इस स्कूल का नाम की है? डॉक्टर अंबेडकर कौन है? बस? और कौन है? इसीलिए हमें जो है वो गर्व का फील नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको द सिंबल ऑफ नॉलेज सुना है आप लोगों ने, उनको कहा गया ना, कोई मामूली बात है किसी भी आदमी के लिए जो भारत का हो, और उसको अगर ये दुनिया में अगर द सिंबल ऑफ नॉलेज का अगर ये खिताब मिल जाए, तो कोई कम बड़ी उपलब्धि तो नहीं है। और भारत के लोगों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये, गर्व होगा नहीं होगा? और अगर उनके नाम से कोई स्कूल चल रहा हो, और उस स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हों और बच्चे पढ़ रहे हो, तो उन टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये डिफरेंस मैं आपसे जानना चाह रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस यू आर फीलिंग इफ यू आर टीचिंग हियर। ये डिफरेंस मैं जानना चाहता हूँ। वो बाकी जो डिफरेंसेस आप जान रहे हैं वो तो क्या सबके कॉमन है। कहीं पर फीस लो है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर स्टैंडर्ड हाई है, कहीं पर नीचे है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक अलग चीज़ ये है। दूसरा और क्या डिफरेंस आपको महसूस होता है? अच्छा, बेसिकली धर्म क्या है? कभी आपने सोचा है धर्म? आप लोग सभी धार्मिक है ना? हाँ। वैसे बखरे बखरे समझ लें, आप सभी लोग जो हैं धार्मिक हैं। कोई आप में ऐसा तो नास्तिक तो नहीं कोई? सारे धार्मिक हैं? अच्छा। आप लोगों में से गुस्सा कोई करता है, या सारे लोग गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं? गुस्सा करते हैं? अच्छा, गुस्सा भी करते हैं। ऑब्वियसली है। अच्छा। अच्छा, गुस्सा करना धर्म होता है क्या? नहीं होता? अभी तो आप कह रहे थे धार्मिक है। मैंने तो ना कहा है? हाँ। सिचुएशन। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने, सिचुएशन। एक्चुअली क्या है, एक आदमी अपने आप को हिंदू कहता है ना, धर्म है ना हिंदू। वो मंदिर जाता है और वहाँ धूप करता है, अगरबत्ती करता है, जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है। एक मुस्लिम जो है वो मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है। ऐसे ही सिख समुदाय का आदमी जो है गुरुद्वारे जाता है, अरदास करता है, मत्था टेकता है। इनको हम कहते हैं कि ये धार्मिक हैं। अब ये तीनों लोग जो हैं मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से होकर घर पे आते हैं, और घर पर आने के बाद अपने बीवी से झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, बच्चों को गाली गलौज करते हैं, अड़ोस में पड़ोस में समाज में सब जगह जो है झगड़ा करते फिरते हैं। अब बताइए धर्म की जरूरत कहाँ थी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में या घर पर? घर पर। ये सिंपल सी बात है नहीं? हाँ। एक बंदे थे। मैं एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं अभी आपसे ये पूछा था कि क्या गुस्सा करते हो, तो गुस्सा सभी करते हैं। बताइए कौन सी कम्युनिटी का बंदा नहीं करता? बौद्ध भी गुस्सा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी एक धर्म को अच्छा बता रहा हूँ। एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि धर्म क्या है, और अभी समाज में हम धर्म समझ क्या रहे हैं। हमने धर्म को जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इससे जोड़कर देख लिया।
हमने धर्म का मतलब कुछ चिन्हों से लगा लिया, चिन्ह, तस्वीरों से लगा लिया, जबकि धर्म का जो है हर एक बंदे के लिए कॉमन इस्तेमाल है, कॉमन उसे कहते हैं यूज है, कॉमन यूज है सबके लिए। एक उदाहरण देखते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म है ना, इन सब में कॉमन क्या है? अगर हम बोर्ड पे लिख दें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, तो इन सब में कॉमन की है? देखिए, इन्होंने सही बताया है, धर्म जो है सब में कॉमन है ना, सबके पीछे लगा है धर्म, तो धर्म तो एक हुआ। लेकिन धर्म के साथ में जैसे ही हिंदू शब्द लग गया वैसे ही बवाल हो जाता है, बवाल होता है ना वैसे ही धर्म के साथ में जैसे ही मुसलमान लग गया बवाल होने लगा, धर्म के साथ में जैसे ही ईसाई लग गया बवाल होने लगा। तो एक्चुअली क्या है कि वी आर द टीचर्स, और टीचर्स की जिम्मेदारी होती है समाज का निर्माण करना, देश का निर्माण करना। हमने किसी संप्रदाय में नहीं फंसना, कोई ग्रुपिंग नहीं करनी, हमने जो है पहले तो धर्म को समझना है, तो समाज को हम तभी समझा पाएंगे धर्म क्या है। अभी तो समाज है, अभी मैं कल परसों जो है इधर कपूरथला में एक गांव था, तो वहाँ हमारे नॉन थे, उनके साथ में गया, तो जिस घर में बैठे थे तो मुझे जाना, उन्होंने कि आप वकील हैं? मैं कहा हाँ वकील हूँ। दिल्ली में प्रैक्टिस है? हाँ दिल्ली। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम जो डिस्कस करने लगे। क्या प्रॉब्लम थी उनकी? उनकी बेटी की शादी हुई है, अब बेटी का जो पति है झगड़ा हो गया, अब वो तलाक देना चाहता है, लड़की तलाक देना नहीं चाहती है। उनके गांव में एक गुरुद्वारा भी है, तो बोलते हैं कि आप मुझे कोई वकील बताइए, कहाँ पर क्या करें, इसमें क्या सहूलत है। तो मैंने उनको कहा कि आपके गांव में जो गुरुद्वारा है उस गुरुद्वारे का यूज़ क्या है, गुरुद्वारे का यूज़ क्या हुआ? आपके गुरुद्वारे में जो है, आपके गांव का गांव बड़ा तो नहीं है, छोटा गांव हुआ, कुछ लोग हुए, 1000 लोग होंगे, वो एक साथ बैठ के 1000 नहीं 500 लोग बैठ सकते हैं आराम से, इतना तो आसान से काम होता है। अगर वहाँ पर बैठ कर और आपकी जो प्रॉब्लम है वो रखी जाए, और आप एक ही धर्म को मानने वाले हैं, वो भी सिख है वो भी सिख हैं, तो दोनों को जो है कम से कम गुरु नानक देव जी को मानते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। उनका सम्मान करते हुए दोनों जो है ईमानदारी से अगर बात रखें और अपनी समस्या को सॉल्व करना चाहें तो क्या सॉल्व नहीं होती? अगर कोर्ट लेकर जाएंगे तो समस्या कितनी बड़ी है, कोर्ट में वकील दोनों पक्षों के आएंगे, फीस देनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, और टाइम लगाने के बाद भी, फीस देने के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा, हैरेसमेंट मिलेगा। और धर्म का जो काम है, अगर धर्म अपना काम समाज में करे तो फिर हमारे समाज से ये सारी जो समस्याएं हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी हमने जो कोर्स दिया है, आपको कोर्स बताया ना नीचे जो है, उस कोर्स में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने बुद्ध के नमन करना है, बुद्ध के चरणों में गिरना है, कुछ नहीं है, मत्था टेकना है, कुछ नहीं है। आप मत्था टेको मत टेको, बुद्ध का नाम लो मत लो, लेकिन जो शिक्षा है, शिक्षा तो बहुत काम की है, लेकिन शिक्षा का अमल नहीं हो रहा है। गुरुद्वारे में आदमी जा रहा है, मत्था टेक रहा है और वहाँ दान पे दान डाल रहा है, घर पे वापस आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं आ रहा। अभी पठानकोट में एक रविदास जी का मंदिर है, वहाँ पर मैडम ने कई लोगों से इंटरव्यू किया, तो पूछा कि भाई आप किस लिए आए हो? मत्था टेकने आए हैं। अच्छा, अभी सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ पर जो है सत्संग चल रहा था, आप आए वहाँ पर? नहीं, मैं लेट हो गया। सत्संग में तो नहीं आए और वहाँ मत्था टेकने आ रहे हैं। अब जो बेसिक जो शिक्षा थी गुरु नानक जी की, गुरु रविदास जी की, वो तो सत्संग में बताएंगे ना गुरु जी, वहाँ तो अवेलेबल नहीं है। तो हमने धर्म का मतलब क्या समझ लिया? ये जो आपको जो अभी सुबह अभी बताया ना कोर्स जो है, ये कोर्स हम लोग क्यों करा रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और मैंने ये गारंटी भी दी है कि ये अगर ये कोर्स करने के बाद आपके जीवन में कल्याण ना आए तो मेरी गर्दन पकड़ना और दबा देना, मार डालना मुझको। इतनी बड़ी गारंटी आपको समाज में कोई पुजारी, कोई मौलवी, कहीं पर भी कोई मंदिर मस्जिद कोई दे रहा है आपको। मैं क्यों दे पा रहा हूँ? क्योंकि उसके अंदर जो बातें लिखी हैं, जैसे कि उसमें एक गाथा है, वो है अकुछि मंग अवधि मंग अजिनी मंग अहासी में ये चतंग उपनहंती वीरंग तेसंग नैसुमति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता, वैर कभी शांत नहीं होता, दुश्मनी है ना। अब ये गाथा कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं गाथा याद कर लूँ और याद करके बस बोलता रहूँ और उसको इस्तेमाल ना करूँ तो मेरा कोई फ़ायदा होगा उससे? इसी तरह से हमारे जीवन में जो है बड़ी घटनाएं घटी, रियल घटनाएं। एक घटना में क्या हुआ कि हमारे एक साथी हैं दिल्ली पुलिस में जॉब, अब तो रिटायर हो गए हैं, बहुत गुस्सा करते थे। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ और वो दोनों हस्बैंड वाइफ रोज़ एक पार्क में जाते थे
वहाँ पे जॉगिंग करते थे, एक्सरसाइज करी। उसके बाद जो है आधा घंटा उनको ये मैं गाथा याद करा रहा था, उनको गाथा याद होगी, पाली में भी और हिंदी में भी। एक दिन उनकी मैडम का फ़ोन आया, प्रकाश जी जल्दी घर आइए। मैं क्या हो गया? 3 दिन से बोलचाल नहीं है, 3 दिन से। हम लोग घर पे गए, जैसे ही हम घर पे गए वैसे साहब ड्यूटी से वापस घर पे आए थे, मैडम उनके लिए पानी लेकर आए। तो बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर दे के मारता। सोचिए। अब हम भी घबरा गए, भाई क्या करें। और बौद्ध हैं, बौद्ध हैं, वो गाथा भी याद है। तो मैंने उनसे खाली एक ही बात पूछी कि आदरणीय जी ये बताइए कि हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? इतना पूछना था कि गाथा याद थी उनको, मतलब भी याद था। इतना पूछना था, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, मुस्कुरा दिए और हंस पड़े। और पानी का गिलास लिया, पानी पी लिया और गुस्सा खत्म, झगड़ा खत्म। 3 दिन का कलेश जो है एक पल में खत्म हो गया। अब सोचिए धर्म का काम क्या है? धर्म का काम दवा के रूप में हमारे जो मन में जो बैर भाव बैठा हुआ है, बीमारियां शरीर में नहीं है, बीमारियां दिमाग में है। अभी जिनको हम बीमारी समझते हैं ना, खांसी जुकाम बुखार टीबी कैंसर, इनको हम बीमारी कहते हैं। लेकिन जो असली बीमारी है, अभी मैंने आपसे पूछा कि आप गुस्सा करते हैं, हाँ गुस्सा तो करते हैं। अभी गुस्सा जो है असली बीमारी है या नहीं है? जो हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं उनके लिए गुस्सा कितना खतरनाक है? तो जो बुद्ध हैं, बुद्ध आज से 2600 साल पहले हुए। बड़ी गौरव वाली बात है, आप लोगों के लिए बहुत गर्व वाली बात है। लेकिन हमें गर्व का पता होगा तो गर्व कर पाएंगे, गर्व की अनुभूति अभी होगी ना। बुद्ध ने 2600 साल पहले ये वाली बातें कही, और जब 2600 साल पहले ये बातें कर रहे हैं तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं कि सभी बातों के लिए ये जो हमारा मन है ये जिम्मेदार है। धम्मपद में पहली गाथा में ही लिखा हुआ है, आपके कोर्स में भी हमने डाला हुआ है, जो कोर्स दिया ना आपको जो है, उसमें पहली गाथा में लिखा हुआ है मनो कुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन सच्चा पदुठेन भासती वा करोती वा ततोनंग दुखमन वेति चक्कंग वैतो पदा, कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो है अगर कहीं पर बीमारी है, जैसे कि काम क्रोध मोह लोभ द्वेष तृष्णा ईर्ष्या राग, इनको कभी हमने बीमारी माना है क्या? माना है किसी ने बीमारी? नहीं। और जो बीमारियां हम मानते हैं, खांसी जुकाम बुखार टीबी कैंसर हाइपरटेंशन, ये सारी जो बीमारियां हैं इनकी असली जड़ तो यही बीमारियां हैं। अभी मैंने एक छोटी सी प्रॉब्लम की डिस्कस की थी ना, कि हमारी कब्र में दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? छोटी सी मैंने उदाहरण देकर बताया। अब बताइए रियल जो मैं बता रहा हूँ रियल कॉज है या नहीं है? हमने जितना आराम शरीर को दिया, जो लोग शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका शरीर जो है उसी हिसाब से फिट रहता है, ये सब जानते हैं। तो मन हमारे हर एक कार्य के लिए जिम्मेदार है, ये बुद्ध का संदेश है, बुद्ध का ज्ञान है। इसमें बताइए कहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान हो गया? अब जो घटना हमारे मित्र के साथ में घटी कि 3 दिन से बोलचाल नहीं हो रही थी, ऐसी घटना क्या हर परिवार में नहीं होती है क्या? पति ने थोड़ी सी बात ऊंची आवाज में कह दी, पत्नी को पसंद नहीं आई, झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया, उसने कुछ कह दिया, तू मैं हो गई, झगड़ा हो गया, मारपीट भी हो जाती, कई बार होती है मारपीट। तो आपके पंजाब में तो गाँव में तो होती होगी है? इतनी सभ्यता कहाँ है हम लोगों में जो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की? नहीं होती है, तो तुरंत मारपीट भी आती है। मारपीट में क्या होता है? गुस्सा गासी हो गई। कई बार जो है लड़की चली गई अपने घर, मायके चली गई, महीने नहीं आई 2 साल नहीं आई, कई बार लेटर ही आता है वहां से, नोटिस आता है कि भाई डिवोर्स लेना है? तो इतना सब कुछ हो रहा है किस बात से? कि हम छोटा सा गुण धारण नहीं कर पाए, कायगा माफ करने का। हम माफ नहीं कर पाए ना। मेरी पत्नी ने कुछ ऊंची आवाज में मेरे से बात कह दी, मेरी पत्नी ने मुझे गाली गलौज कर दिया, चलो मैं उसको माफ नहीं कर पाया। माफ नहीं कर पाया तो मैं खुद उत्तेजित हो गया, गुस्सा आ गया मेरे अंदर, अहंकार जागृत हो गया। तो बुद्ध हमारी बहुत हेल्प करते हैं। बुद्ध ने इसी को धर्म का है। बुद्ध ने बाकी बातों को धर्म का ही नहीं है। जो बातें हमारा कल्याण ना कर सके, हमने बहुत मंत्र याद कर लिए, बहुत मंत्र पढ़ लिए, हमने बहुत कर्म कांड कर लिए, बहुत मत्थे टेक लिए, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, हमारा जीवन दुखों से भरा पड़ा है, तो धर्म का हमारे जीवन में कोई यूज नहीं। और सबसे बड़ी आप लोगों के लिए गर्व करने वाली बात, क्या आपको मालूम है भारत का ऐसा कोई पर्व त्योहार जो इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता हो? भारत का पर्व मालूम है आपको कोई? बताइए। होली दिवाली जन्मदिन इंटरनेशनल लेवल सेलिब्रेट करते हैं, देश के देश तो नहीं करते। बुद्ध पूर्णिमा, पूरी दुनिया में केवल 2 ही त्योहार आपको दिखाई देंगे, या तो ईसाइयों का क्रिसमस
या फिर बुद्ध पूर्णिमा, या फिर अगर कहें तो इस उनका जो है मुसलमानों की ईद, बहुत सारे कंट्रीज हैं ना उनके, बहुत सारे देश हैं। तो भारत के लिए गर्व करने वाली कौन सी बात है? ईसाइयों की क्रिसमस, मुसलमानों की ईद, या बौद्धों की बुद्ध पूर्णिमा? किससे गर्व करोगे बताओ? आज भी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपके देश के प्रधानमंत्री जब भी बाहर जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आई हैव कम फ्रॉम द लैंड ऑफ द बुद्धा। इंडस्ट्रीज जा रहे हैं, नीता अंबानी जा रही है तो वो यही कह रही है, कोई मंत्री संतरी जा रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? बुद्ध की धरती है, बुद्ध यहाँ पैदा हुए हैं, बुद्ध ने आपके दुखों को दूर करने के लिए यहाँ पर ज्ञान दिया है, दुखों को दूर, आशीर्वाद नहीं दिया। किसी को ऐसे आशीर्वाद देने से दुख दूर नहीं होते हैं। बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है, जो मार्ग दिया है, उस पर लोग चले हैं, उस पर लोग चलकर जो है अपने दुखों से दूर हुए हैं। इतना बड़ा इतिहास आपके पास है, लेकिन अगर हमें इसकी अनुभूति होगी तो हम जो है खुद अपना कल्याण कर पाएंगे, अपना निर्माण कर पाएंगे। और फिर आपके हाथ में जो है यहाँ पर 300 बच्चे हैं, जैसा आप इन बच्चों को दोगे, एक बच्चे को अगर मैंने बचपन से सिखा दिया अंधविश्वास, किस चीज़ का, तो टोटके वगैरह करना सिखा दिया, चमत्कार में विश्वास करना सिखा दिया, तो बच्चा जो है बा जिंदगी उसी में विश्वास करेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। और बचपन से आपने उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट सिखाया तो बच्चा जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट सीखेगा। बच्चे को अगर बचपन से ही आपने क्रोध ना करने का अभ्यास कराया तो बच्चा कभी क्रोध नहीं करेगा। क्षमा करना सिखाया, क्षमा करना सीख जाएगा। सोचिए हम कैसे भारत का निर्माण कर लेंगे। हमारे लिए ऐसे भारत का निर्माण जरूरी है या नहीं है? आज हम रास्ते चलते हैं, अपने घर में रहते हैं, लेकिन भरोसा नहीं है कब हमारा पड़ोसी हमसे लड़ने आ जाए। रास्ते चलते हैं कब कौन गाली गलौज कर दे, ऐसा है या नहीं है? किसी का भरोसा ही नहीं है। अभी कल परसों क्या हुआ कि मैं गैस भरवाई अपने गाड़ी में, अपने सीएनजी भरवाई, और हम पंप से ऐसे निकले तो मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया और ऐसे गाड़ी आ रही थी और मैंने ऐसी गाड़ी ले ली, तो पीछे वाले को बड़ा गुस्सा आया। बच गए, टक्कर नहीं हुई, लेकिन गुस्सा बहुत आया उसको। उसने आगे गाड़ी लगाई, मेरी गाड़ी रुकवाई और आकर जो है तुरंत गाली गलौज करना चाहिए था। क्या वो इस देश का आदमी नहीं है? मैं भी इस देश का आदमी नहीं हूं? अगर उसका भाई होता, उसकी बहन होती इस गाड़ी में, तो क्या गुस्सा करता, गाली करता? तो उसने मुझे क्या समझा, क्या मैं विदेशी हूं? ये आपस में जो हम लोग चाहे पंजाब में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन अगर हम इस देश के नागरिक हैं, एक ही संविधान के जरिए हम रेगुलेट होते हैं, तो क्या हमें आपस में प्यार मोहब्बत का वातावरण नहीं बनाना चाहिए? ये क्यों पैदा नहीं हो रहा है? कौन पैदा करेगा? स्कूल इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। अगर स्कूलों में टीचर्स जो हैं, जैसा टीचर्स होंगे वैसे ही स्टूडेंट्स होंगे, मैं तो ऐसा मानता हूँ। अगर टीचर्स के पास ये सीख होगी तो बच्चों को जो है वो फुली ट्रेन करेंगे। अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था, ये बक्सर बिहार का हमारा स्कूल है, विश्व शांति निवारण स्कूल, और वहाँ पर अब बच्चे आपस में चर्चा करते हैं कि आदरणीय टीचर जी, आदरणीय जी, इसने तीसरा सील तोड़ा है, इसने दूसरा सील तोड़ दिया, इसने मेरा ये चोरी कर लिया है, इसने गाली दिया, इसने तीसरा सील तोड़ दिया। ऐसे चर्चा करते हैं। अब हम बचपन से उनको ये सिखा रहे हैं कि गुस्सा नहीं करना, कंट्रोल करना सिखा रहे हैं, संयम। बुद्ध का धम्म जो है पूरा संयम पर आधारित है। धम्म पर अगर मैं आपको लेक्चर देना चाहूँ तो घंटा 2 घंटा आराम से दे सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। लेकिन इन शॉर्ट मैं केवल आपसे यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ। मैंने कमेटी से भी कई बार ये अप्रोच की थी, कोशिश की कि कमेटी मुझे अलाउ कर दे यहाँ पर जो है, और मैं कुछ समय यहाँ पर लगाऊँ, और कुछ जो है, क्योंकि मुझे पता है मैं ये शिक्षा लेकर, ये बातें लेकर कहीं भी किन्हीं भी लोगों के पास जाऊँगा तो किसी को बुरा लगने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी सांप्रदायिकता नहीं है। कोई है बताइए, सांप्रदायिकता है? कोई धर्म परिवर्तन वाली बात है? ये बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन बातों का हम प्रचार प्रसार करेंगे तो हम कहीं पर भी जाकर प्रचार प्रसार करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धर्म परिवर्तन होता है, धर्म का स्वभाव, और हमारा अभी जो स्वभाव है, अभी जो हमारा करंट जो नेचर है वो खराब है, तो बदलना जरूरी है। तो धर्म परिवर्तन अच्छा है। लेकिन कोई कहे कि तू मंदिर मत जा, मस्जिद जा, तू मस्जिद मत जा, तू चर्च जा, ये वाला धर्म परिवर्तन करो, तो बहुत बुरा है। क्यों भाई? मेरा मन तो मंदिर में लगता है, तू मेरे जबरदस्ती चर्च क्यों भेज रहा है? मेरा मन तो जो चर्च में लगता है, तो जबरदस्ती मुझे मंदिर क्यों भेज रहा है? इसमें तो बुराई है। लेकिन मन को बदलने वाला जो धर्म परिवर्तन है, उसके लिए बताइए कौन सी कोर्ट मना करेगी? कोई मना करने वाला ही है? तो मेरी इच्छा हुई थी कि मैं
आदरणीय प्रिंसिपल साहब जी से जो है निवेदन किया कि मुझे जो है आपके स्टाफ से थोड़ी सी मुलाकात करने का मौका मिल जाए, तो शायद कुछ हम लोग जो है इस समाज के, इस देश के निर्माण में, बेशक आप लोग कहेंगे कि हमारा तो अकेला स्कूल, अगर हम लोग ऐसा करने भी लगे तो देश का निर्माण कैसे हो जाएगा? हो सकता है। वो एक कहानी है कि जंगल में आग लगी और उसमें एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया जो है पानी अपनी चोंच में भर भर के जो है उसमें आग में डालने लगी। वहाँ से जो है बंदर जा रहे हैं तो उस पर मक्खर उड़ा रहे हैं, अरे तू ये क्या कर रही है? वो कह रहे हैं मैं आग बुझा रही हूँ। तेरी चोंच में से पानी डालने से आग बुझ जाएगी क्या? भाग ले यहाँ से, नहीं तो कहना है मैं मर जाएगी इसी जंगल की आग में। तो बोलती है कि जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो उस जंगल के इतिहास में मरूंगी तो सही मैं, लेकिन इतिहास में जो है मेरा नाम लिखा जाएगा आग बुझाने वालों में, भागने वालों में मेरा नाम नहीं आएगा। तो उस बंदर की आँख खुल गई। ऐसे ही पूरे जंगल के जितने भी पशु थे उनकी आँखें खुली और जंगल की आग बुझ गई। तो ऐसे ही जो है आप लोगों का ये काम अगर आपने करना शुरू कर दिया तो वो चिड़िया की चोंच के पानी की तरह तो लगेगा आपको अभी, लेकिन ये कब जो है उस जंगल की आग को बुझाने का काम कर दे पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे, उदाहरण के लिए समझ लें, अगर मैं आपको सिखाऊं कि भाई क्रोध नहीं करना, गाली नहीं करना, तो आप इनको क्या सिखाओगे? यही सिखाओगे ना आप, ये भी अगले को यही सिखाएंगे। तो ऐसे जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं सब एक दूसरे से बस यही सीख लेंगे। लेकिन अगर मैं यही सिखाऊं कि क्रोध करना है, गाली गलौज करना है, झगड़ा करना है, तो ये ऐसे ही सिखाएंगे। तो इस समाज का, इस दुनिया का जो निर्माण है वो इस तरह से हो रहा है। हम लोग आपस में एक दूसरे को, बच्चे गाली करना कहाँ से सीखते हैं? कोई विदेशी तो आके सिखाता नहीं है उनको। पहले गाली कहीं ना कहीं अपने परिवार में सुनी होगी, अड़ोस पड़ोस में, स्कूल में, कॉलेज में, यही तो जगह व्यवहार होता है। जहाँ जहाँ व्यवहार करने की जगह है वहाँ वहाँ जो है गलत व्यवहार हो रहा है, तो गलत व्यवहार बच्चे सीख रहे हैं। इसीलिए जो है समाज का निर्माण उल्टी दिशा में हो रहा है। तो इसीलिए जो है बस इतना ही निवेदन था। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। और मैं चाहूँगा कि जो कोर्स आप लोगों को हमने दिया है उस कोर्स को जो है आप भी पंजीकरण करा लें, रिजिस्टर करा लें और याद कर लें उसको। जो है आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिनों बाद जो है यहाँ पर आऊँ, अगर मुझे कमेटी परमिशन देती है तो। अभी तो मैं खाली प्रिंसिपल साहब की परमिशन से हूँ, और अगर मुझे कमेटी ने परमिट किया तो मैं आप लोगों के बीच में आके और उसका उच्चारण वगैरह करा के आपको जो है मैं हेल्प कर दूँगा। अब इनके ऊपर है कि ये कितना उस पर काम करते हैं। बाकी पाली में तो बनते जी आपके पास हैं यहाँ पर। पाली में कोई भी प्रशासन चाहिए आपको, बोलने में समस्या आ रही है, जैसे कि हमने उसमें लिखा हुआ है ना, मनो कुपंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, तो पंजाबी में गुरमुखी में लिख तो दिया है, लेकिन गुरमुखी की टोन और हिंदी टोन, पाली की टोन अलग है। तो उस टोन को संभालने में बनते जी हेल्प कर देंगे। अनुवाद आप अपना जो है उसका पंजाबी में दे रखा है, आप उसमें अनुवाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं प्रयास करूँगा जल्दी से ही, जितना भी टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे और भी जगह जाना होता है, तो पूरे देश में काम करना होता है ना, तो मतलब जगह जाना पड़ता है। अगर मुझे टाइम लगेगा तो 2 4 10 दिन तो ज़रूर लगाऊंगा यहाँ पर।